तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का MBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 के लिए, जो कि इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे हिंदी का जो कि चैप्टर है। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हुए इसमें हम लोग आज 35 क्वेश्चनों का आज हम लोग इसमें कवर करेंगे हिंदी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं हम लोग कि जिस तरह से हिंदी अगर 100 नंबर यानी 100 मार्क्स से जो है कि 100 मार्क्स का है, जिसमें से अगर आप लोगों को 100 यानी पूरे 60 क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। उसमें से यानी 100 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बता दो, यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और फेसबुक में ज़रूर शेयर करें ताकि उस बच्चे के पास जाए और उस बच्चे को भी लगे कि हाँ ऑब्जेक्टिव तैयारी की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है हिंदी का कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि क्या होगा, यानी पृथ्वी का तो भूमि, राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करबक किसकी रचना है। तो करबक यानी आप लोगों को पता होगा कि करबक मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा ये लिखा गया, जो हमारे पास एक कविता के रूप में है। करबक किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि कामचोर कौन सा समास है। कामचोर कौन सा समास है। तो कामचोर एक जो कि तत्पुरुष समास है। कामचोर क्या है, तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन है। तो ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार कौन है, उर्वशी पुरस्कार जो उसे ज्ञानपीठ का सम्मान दिया गया था उर्वशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि आजकल कौन सा समास है। आजकल कौन सा समास है, आजकल अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। आजकल कौन सा समास है, अव्ययी भाव। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। हार जीत जो है वो किस कविता संग्रह से लिया गया है, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है हार जीत कविता, कहीं नहीं वहीं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद करे। उत्जोरघाटन यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। उत्जोरघाटन राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्घाटन। रंगूना कहाँ है। रंगूना नेपाल में है, बर्मा में है, जापान में है या चीन में है। तो आप लोगों को पता होगा कि रंगूना कहाँ है। तो रंगूना बर्मा में है, जो कि भारत का पड़ोसी देश है बर्मा। आत्मा का विशेषण क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मा का विशेषण क्या होता है। आत्मा का क्या विशेषण होता है, आप लोगों को पता होगा, आत्मिक। आत्मा का आत्मिक राइट आंसर सी हो जाएगा। आत्मा का विशेषण क्या है, आत्मिक। मालती के पति का क्या नाम था। तो मालती के पति का आप लोगों को पता होगा कि रामेश्वर, महेश्वर, चंद्रेश्वर, रामनाथ क्या था। यानी मालती के पति का नाम था महेश्वर। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मालती के पति का क्या नाम था, महेश्वर था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। बातचीत शीर्षक का रचनाकार बालकृष्ण भट्ट है। राइट आंसर बी हो जाएगा कि बातचीत शीर्षक का रचनाकार कौन है, बालकृष्ण। 12 नंबर क्वेश्चन है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। जो उषा शीर्षक है उसकी कविता के रचयिता कौन है, शमशेर सिंह बहादुर, यानी शमशेर बहादुर सिंह इसके रचयिता है। 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें से अगर आप लोगों को बता दिया जाए कि जो हमारा कवि और कविताएं का नाम होता है, जो हमारे लेक्चरर का नाम होता है, उसी से जब सबसे ज़्यादा नाम पूछा जाता है। जैसे कि अर्धनारीश्वर किसके द्वारा रचनाकार है। तो अर्धनारीश्वर आप लोगों को पता होगा कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। उषा किसके द्वारा लिखा गया है, शमशेर बहादुर सिंह के। और बातचीत बालकृष्ण भट्ट। तो इन 3 क्वेश्चन आप लोगों को जैसे दिखाई दे रहा है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। और कौन से कविता किसके द्वारा लिखा गया है, उनके रचयिता कौन है, यही ज़्यादा एग्जाम में पूछेगा। आप लोग तैयारी करके जरूर जाइएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, जायसी। प्रेम के पीर के कवि कौन है, जायसी है। अगला क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय जी है, वात्स्यन अज्ञेय जी है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो भी पाठ मिल रहा है, जैसे प्रेम के पीर कौन लिखे, और रोज अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रेम के पीर। तो इसी तरह से आप लोग क्वेश्चनों को याद करते चलिएगा।
16 नंबर है कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। तो प्रसाद जी कौन कौन से रचनाएं ऐसे लिखे थे, उसमें से अगर आप लोगों को नाम याद होता तो जो प्रसाद जी है वो कामयानी भी लिखे थे, आंसू भी लिखे थे और झरना भी लिखे थे। यानी देवदासी जो है इसका 16 का जो ए है देवदासी रचना यानी प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का नाम क्या है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का नाम क्या है। उनके कहानी का नाम है उसने कहा था। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ये कहानी लिखा गया है, उसने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, कंस पर किया था। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, कंस पर किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन, यानी निम्नांकित में से कौन सा रचनाकार बिहार के है। बिहार के द्वारा कौन सा, यानी रामधारी सिंह दिनकर। 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तुलसीदास, अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तो तुलसीदास आप लोगों को पता होगा कि वो अपने पेट कथा वाचन से भरते थे, कथा वाचन करके वो अपने पेटों को भरते थे। अगला क्वेश्चन है किस नंबर की शिक्षा, यानी शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, जे कृष्ण मूर्ति। शिक्षा के शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो आप एक बात तय कर लीजिए कि शिक्षा यानी शिक्षा जो पाठ है शीर्षक वो एक निबंध है और उसके निबंधकार के नाम का क्या है, जे कृष्ण मूर्ति। गांव का घर कविता के कवि कौन है, ज्ञानेंद्र पति। 11 का यानी 22 का ए राइट आंसर ए हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित लिखा गया कविता है गांव का घर। तो इन सभी क्वेश्चनों का आप लोग ध्यान से देखिए। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे, कथा वाचन से। और कौन से रचनाकार बिहार के हैं, रामधारी सिंह दिनकर है बिहार के। और शिक्षा का जो शीर्षक निबंधकार कौन है, जे कृष्ण मूर्ति। गांव का घर का कविता के लेखक कौन है, ज्ञानेंद्र पति। 23 नंबर क्वेश्चन है ओ सदानेरा में किस महापुरुष की चर्चा किया गया है। तो ओ सदानेरा में महात्मा गांधी का चर्चा किया गया है। ओ सदानेरा में कौन से महापुरुष की चर्चा की गई है, महात्मा गांधी का। 24 नंबर है कि भगवान श्री कृष्ण ने किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण किसके पूज्य थे, सूरदास के पूज्य थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, सूरदास के। अगला क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक की विधा क्या है। जूठन शीर्षक की विधा आत्मकथा है। जूठन शीर्षक की विद्या क्या है, आत्मकथा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर है कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन है, कामयानी, लहर, आंसू, चित्रधार। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामयानी। जयशंकर प्रसाद द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में सर्वश्रेष्ठ माना गया है कामयानी को। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति कौन है, कामयानी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञेय का उपन्यास नहीं है। अज्ञेय के द्वारा कौन सा उपन्यास इसमें नहीं लिखा गया, त्रिवेणी। अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप, ये तीनों लिखा गया। शेखर एक जीवनी, तीनों को लिखा गया है, उनके द्वारा उपन्यास लिखा गया है। त्रिवेणी उनके द्वारा नहीं लिखा गया है। जो ये उपन्यास है त्रिवेणी, ये अज्ञेय के द्वारा नहीं लिखा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोगों को पता होगा। मुक्तिबोध का जन्म हुआ था सोएपुर में। जो हमारा सोएपुर है, मुक्तिबोध का जन्म सोएपुर में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मालती किस शीर्षक की पात्रा है। मालती, मालती कहाँ की थी, यानी किस शीर्षक, तो रोज कहानी। रोज जो कहानी है, रोज कहानी, वो मालती उसी शीर्षक की पात्रा है, रोज, रोज की। राइट आंसर ए हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था, महामारी, कार दुर्घटना, फांसी या गोली। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कार दुर्घटना। सुभद्रा कुमारी चौहान का एक मृत्यु का वजह कार एक्सीडेंट था, यानी एक्सीडेंट। 31 नंबर क्वेश्चन है कि रजनीश का संधि विच्छेद करे। रजनीश का संधि विच्छेद करे। तो 31 का क्या हो जाएगा, रजनी, रजनी जोड़ इस, यानी राइट आंसर बी हो जाएगा। रजनी हिरसिन से यानी नी, यानी दीर्घिन से नी, और जो हमारा बड़ी ई है और तलाबे सा। तो रजनी प्लस इस, रजनीश। पावन का, यानी पावन का संधि विच्छेद क्या है। तो पावन का संधि विच्छेद आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही हाईलाइट्स क्वेश्चन है और हल्का क्वेश्चन है कि पावन का, यानी पावन का संधि विच्छेद क्या है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पौ जोर अन्न, पावन, पौ जोर अन्न। राइट आंसर सी हो जाएगा, पौ जोर अन्न, पावन, पावन। यानी पावन का जो एक पाई है, पावन का एक पाई है, उसमें एक अ छुपा रहता है, तो पौ, अन्न।
व को अ में बदल देता है तो पवन। सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोगों को पता होगा कि सत्कार का संधि विच्छेद सत्य जोड़ कार, यानी सत्य जोड़ कार, सत्य जोड़ कार, राइट आंसर बी हो जाएगा, सत्य जोड़ कार। सत्य में त हलंत है और कार, सत्य जोड़ कार। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ आले, राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को पता होगा, विद्या जोड़ आले, राइट आंसर ए हो जाएगा विद्यालय का। लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि दिनेश का संधि विच्छेद करो, दिन जोड़ इस। अब इसमें आप लोगों को पूछना है कि ई बड़ा होगा या ई छोटा होगा, यानी कैसे होगा? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दिन जोड़ बड़ी ई और तालाबे स, दिन जोड़ इस, दिनेश। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने आज तक 35 क्वेश्चनों को कवर कर पाया और ये हिंदी का प्रथम सेट है। आप लोगों को पता होगा इसका 5 सेट आने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आने वाला है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो, और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, अभी एक लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ जरूर एक शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ ऑब्जेक्टिव तैयारी की जाती है। और फिजिक्स का भी वीडियो बनाकर रखा गया, जाकर देख सकते हो। उसके अलावा केमिस्ट्री का वीडियो जल्द आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।